हिमालय, यह मात्र पर्वतों की श्रृंखला नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों, साधकों और सिद्ध योगियों की भूमि है। यहाँ की ऊंचाइयों में छिपे हैं वे दिव्य पुरुष जिनका अस्तित्व हमारी सामान्य आंखों से परे है। कहा जाता है कि इन गूढ़ साधकों ने योग और तपस्या के बल पर स्वयं को इस भौतिक संसार से ऊपर उठा लिया है। वे अदृश्य हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली साधकों को उनके दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। इन योगियों की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। अनेक सिद्ध पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय में ध्यानस्थ हैं। इनमें से कुछ सिद्ध योगी इस प्रकार हैं। महावतार बाबाजी। महावतार बाबाजी का नाम भारतीय योग परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वे हिमालय में एक रहस्यमय स्थान पर वास करते हैं और केवल चुनिंदा साधकों को दर्शन देते हैं। गोरखनाथ। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रमुख योगी माना जाता है। उनके कई शिष्य हिमालय में गहन साधना में लीन हुए, जिनमें से कई के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी वहां ध्यानस्थ हैं। त्रैलंग स्वामी। त्रैलंग स्वामी एक दिव्य योगी थे, जिन्हें बनारस के चलने वाले शिव के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि वे 280 वर्ष तक जीवित रहे और फिर हिमालय चले गए, जहां वे अदृश्य रूप में साधना कर रहे हैं। ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य और सप्तऋषियों के बारे में कहा जाता है कि वे हिमालय में ही उच्च लोकों से जुड़े ध्यानस्थ हैं। वे कभी कभी विशेष साधकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। महाभारत में वर्णित है कि पांडव हिमालय की यात्रा पर गए और वहीं से स्वर्गारोहण कर गए। कई लोग मानते हैं कि वे हिमालय में अदृश्य अवस्था में साधना कर रहे हैं। इन सिद्ध पुरुषों तक पहुंचना आसान नहीं। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो सच्ची भक्ति, निस्वार्थ साधना और अटूट श्रद्धा रखते हैं। वे हमारे बीच हो सकते हैं, किसी हिमालयी गुफा में, किसी निर्जन घाटी में, या फिर हमारी ही चेतना के किसी अदृश्य कोने में। तो क्या आज भी हिमालय में ये योगी ध्यानस्थ हैं, या यह सिर्फ एक प्राचीन कथा भर है? यह प्रश्न अनुत्तरित है, लेकिन जो खोजेगा वही उत्तर पाएगा। दोस्तों, रोचक कथाओं में आज की हमारी कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगामी कथाओं की सूचना आपको तुरंत मिले और हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।